हाय, मैं जानवी वोरा रिंकू धवन की रियल एल्डर सिस्टर हूँ। यस, इस इंडस्ट्री में रिंकू मेरी सीनियर है, लेकिन आई लव हर एंड शी इज़ इन बिग बॉस 17 एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। एंड यॉल आर वॉचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन। प्लीज़ बॉलीवुड हेल्पलाइन देखते रहिए, अपने वोट, अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स रिंकू को देते रहिए। थैंक यू। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन। थैंक यू। आज हमारे साथ हैं रिंकू मैम की सिस्टर एंड मदर। सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहेंगे कैसी लग रही है बिग बॉस में आपको रिंकू मैम? मुझे तो अच्छी लग रही है because she is what she is. That She is what she is. Of course, she takes time to become friendly, or she takes time to settle, or she takes time to open up, which she took the first maybe 2 weeks. But then she's herself. She's जानवी herself. मैम आप क्या कहेंगी, कैसी लग रही है आपकी सिस्टर? एक अलग रोल में। आई थिंक ये तो रोल नहीं है, ये तो रियलिटी है. सो शी इज़ एक्चुअली रियल राइट नाउ ऑन ऑन यू नो इनसाइड द बिग बॉस हाउस. तो जैसे हमने उसे बहुत कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देखा है, दोज आर डिफरेंट रोल्स एंड डिफरेंट गेटअप्स एंड डिफरेंट एटीट्यूड. बट यहाँ जो रिंकू है, शी इज़ एक्चुअली वॉट यू विल नो हर बिहाइंड द सीन्स इन हर ट्रू लाइफ. So I think इस वजह से भी रिंकू's taken a lot of time, you know, to decide to come to Big Boss, because Big Boss में आप mentally ready रहते हो कि it is whole soul the organic of you what you are going to be showing and what you are going to be seen by people जिनके you know mind में होता है कि अच्छा ये ऐसी हैं, ये ऐसी हैं, and actual में जब आप देखते हो अच्छा ये ऐसी हैं, ऐसे हो जाता है. So I think Rinku's totally organic, and like mummy said, yes, रिंकू टेक्स टाइम, शी हैज़ अ reservations. वो हर किसी के साथ कभी फ्रेंडली नहीं होती. शी टेक्स अ टाइम टू गेज कौन कैसा है, यू नो, एंड देन शी विल रियलाइज कि हाँ भाई, मे बी आई कैन कनेक्ट वेल विद सो एंड सो पर्सन, एंड वंस शी इज़ कनेक्टेड विद दैट पर्सन, देन शी विल ले हर लाइफ फॉर दैट पर्सन. जानवी मैम ये जानना चाहेंगे जैसे कि जब भी पता चला होगा मैम आपको स्पेशली कि रिंकू मैम बिग बॉस हाउस में जाने वाली है, 17 में नजर आने वाली है, तो कुछ ऐसा आप दोनों का एडवाइस था? इवन हर एक कंटेस्टेंट की बात करें तो हर कोई एक मेंटली प्रिपेयर होकर लोगों से बात करके गए, और जिस तरह से वहाँ पर गेम चल रहा है रिंकू मैम का, हमें नहीं लगता कि वो किसी से बातें की होंगी. बट आप इवन फैमिली मेंबर्स हो, तो क्या कुछ उन्हें एडवाइस दिए थे आपने? नहीं, एक्चुअली रिंकू हैड नो टाइम. मतलब हमसे बैठ के 2 मिनट भी ऐसे बात नहीं हुई कि व्हाट शुड आई डू और व्हाट आई शुडंट डू. शी वाज बिजी विथ हर शूट, तितली सीरियल शी वाज डूइंग. सो शी वाज बिजी विद दैट. शी हैड नो टाइम टू प्रिपेयर कि कपड़े कौन से लेके जाने हैं या क्या करना है. सो नो, शी वाजंट प्रिपेयर्ड. शी हैड नो टाइम. शी हैड नो टाइम. हाँ, मतलब शी हैड नो टाइम टू टॉक टू अस ऑल्सो. तो Yeah. किसी और से बात करना तो बहुत दूर की बात नो है. टाइम एट ऑल. And I mean, even when she broke the news to us that, you know, Clothes also she managed for her. so Rinku was shooting और हम पीछे से उसकी सारी तैयारी कर रहे थे. Yeah. And then she would come back, you know, after her shoot 11:30 रात को आती थी, and then she would see, and by then she's so exhausted. तो उसको ऐसा लगता अरे नहीं ये छोड़ दो, अच्छा रहने दो, नहीं यार मुझे यही दे दो. उसका ऐसे था because she by nature also, उसे ऐसा नहीं होता कि मैं एक्टर हूँ तो मैं बहुत तैयार हूँ और मैं मेकअप करूँ और मैं ऐसी लगूँ और लोग मुझे ऐसे परसीव करें और ऐसे देखें. मतलब आप उसको 365 डेज अदर देन शूटिंग कॉस्ट्यूम्स, यू कैन सी हर इन अ शॉर्ट्स एंड अ बेसिक टी शर्ट, एंड शी विल बी मोर देन हैप्पी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एंड टॉकिंग टू एवरीबॉडी. Like she said, मैं मेकअप का सामान नहीं लेकर जाऊंगी, ये नहीं लेकर जाऊंगी. I said, बच्चे, you're coming on a big platform, so you have to be presentable. करेक्ट. You have to be तो presentable. मेरी उससे एडवाइस ज़रूर ये थी कि आई नो दैट यू नो यू आर रिजर्व, यू टेक योर टाइम टू कनेक्ट विद पीपल, बट इट्स अ बिग बॉस हाउस. It doesn't mean that you have to, you know, be rude or you need to fight or you need to be aggressive. ठीक है, जो 18, 19, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक के भी people have a different personality. They get little wild, they get aggressive, they get very violent, be it, you know, abusive language हो या whatever language you may talk in. But by the time you come at this age where Rinku is there, you know, that experience and that maturity doesn't let you go that low as what a 20-year-old would behave. But at the same time we would tell her that it doesn't mean that अच्छा उसका काम चल रहा है तो you know let me not advise.
लेट मी स्टे क्वाइट एंड उनका मैटर है वो निपट लें. सो इफ यू फील that two people are, you know, out of the one, if somebody is wrong, there is no harm in going and at least saying that I think you should do this. I'm like, you know, it's none of my business, but मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए. एंड दिखने के लिए ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको मुद्दे बनाने हैं. She has a jovial side. Yeah, she has a jovial side. जो मैंने उसे specifically Yeah. बोला था कि रिंकू, you don't need people in the Big Boss house. You can only talk to the cameras because you yourself alone is more than enough. सो मैम अगर हम इनकी फ्रेंडशिप की बात करें रिंकू मैम की, तो ज़्यादातर जिग्ना मैम के साथ ही नजर आती हैं और काफ़ी अच्छी दोनों की बॉन्डिंग दिखती है. और सबसे बड़ी बात कि दोनों एक साथ एक ही कमरे में हैं, दिमाग के कमरे में उनका जगह दिया गया. इवन जब सलमान ने उनका इंट्रो किया था कि एज अ सीनियर लेडी, और उन्होंने जब स्टेज पे अपना इंट्रो दिया कि हर मुद्दे झगड़े या चिल्लाहट के साथ नहीं होते, करेक्ट. जहाँ अगर आप लाउडली बोल रहे हो वहाँ मैं कामली अगर बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लो हूँ या फिर मैं वीक हूँ. करेक्ट. तो वो दिखता है. Absolutely, वो दिखता है. एंड जितना everybody have their own personality. करेक्ट. So एंड आई थिंक अगर अभी आप जैसे रिंकू को देख रहे हैं, जैसे कितने छोटे छोटे मुद्दों पर इतनी चिल्लम चिल्ली होती है, oh my God. एंड रिंकू ऐसे साइड पे बैठी होती है एंड शी इज वॉचिंग एंड देन शी जस्ट गो एंड डू समथिंग, बिकॉज उसका रिएक्शन एक्चुअली में ऐसे होगा कि आई मीन ये क्या कर रहे हैं ये लोग, यू नो. इवन स्टार्टिंग में जब खान जादे से फाइट हुई थी, अभी रिसेंटली Yes, मनारा से, yes, जिसमें बहुत ही कामली वो यू नो कम मनारा बहुत ज्यादा बोल रही बहुत है. ज्यादा Correct, पोक कर रही है. Correct. यू नो फ्लैंक इज भी दी एक हेड की तरह. Yeah. सो कहीं ना कहीं वो दिखता है कि नहीं छोटी है, वो दिखा देती है मैम. Correct. नहीं फाइट करती. या बट आई थिंक वो भी जब रिंकू ने उसे नॉमिनेट किया था, Only because of so see, she nominated her. See, every contestant has to nominate somebody, and आप आज करो या नहीं करो, मान लीजिए कि कल को आप सेकंड लास्ट वीक में हो, तो आपको अंदर खुद को रहने के लिए नॉमिनेट तो करना ही पड़ेगा. सो मुझे नहीं लगता यू शुड फील बैड अबाउट द नॉमिनेशन, बिकॉज दैट इज द गेम शो. आई मीन दैट इज वॉट इट इज ऑल अबाउट. एंड लाइक रिंकू सेड कि अगर इतनी बातें लेकर यू नो यू आर रिएक्टिंग लाइक दिस, तो देन यू शुड नेवर बी अ पार्ट ऑफ दिस रियलिटी शो, बिकॉज नॉमिनेट तो आपको करना ही है. हो सकता है एक पॉइंट पे मनारा रिंकू को कर रही होगी, सो रिंकू इज नॉट गोइंग टू बिहेव so stupid like what Manara was behaving. But like I said, I would still give her the benefit of doubt for her age, because Rinku is not her age, so Manara can still act a little foolish, which Rinku would not. हाँ, रिंकू ने उसे कामली जाके बात भी की आफ्टर द नॉमिनेशन की यू नो ऐसा है जो भी. शी स्पोक एंड शी सेड दैट ओके या आई गॉट ब्लैंक. आई मीन शी सेड, वरना वो कोई दूसरा रीजन भी बना सकती थी, बट शी सेड एग्जैक्टली व्हाट शी फेल्ट. And उसमें भी मनारा said, oh, you know, you were fake because you had no reason and all that, which actually triggered because वो इतना non-stop बोल रही थी कि एक इंसान की patience level खत्म हो जाती है. आपको बोलना है आप बोलो, बट आप इतना ज़्यादा अभी कर रहे हो तो कहीं तो वो रिएक्शन आएगा. And then after which Rinku started saying that you're fake. Oh, एक बार nomination किया तो now you're not able to handle it, and suddenly things are going haywire. So like I said, अगर आप Rinku का trigger point नहीं दबाओगे तो you'll see her very calm. But अगर trigger point दबाओगे तो ये तो फिर सिर्फ शुरुआत है. Right now she's only said verbal. So मुनावर की बात करें तो कहीं ना कहीं चार लेडीज के बीच में वो बेचारा फंस. I think he's very cute. I like Manara. Yeah, I think he's very cute, very adorable. And he he's takes care of everyone. yes, Takes and care. he's a very good competitor. I He's a like very good contestant, and I think he is actually playing with a lot of dignity, and he is actually respecting जो दूसरे contestants हैं कि भाई उनका क्या you know perception है, या वो किस तरीके से गेम खेल रहे हैं, या उसका क्या व्यू पॉइंट है. He doesn't go and argue over it. Yeah. So I think he's very sensible, and he's very dignified, and we really love him. कहीं ना कहीं बिग बॉस में हर कोई दिखने के लिए अपना गेम कुछ ना प्लान कुछ करता रहता है. तो इसी बीच अगर मुनावर का नाम आया है तो मुनावर एंड दोनों का चल रहा है, तो क्या लगता है कितना रियल है कितना फेक है? No, I think Manavar is being nice. जैसे वो है कौन है चोपड़ा, Manara. He has a soft corner, but not in a wrong way. Yeah, I think he's a very caring friend. Yeah, caring friend. I उसको think लगता है वो मे बी चुलबुली सी है या yeah, समझ नहीं है. correct.
So in that way, he tries to protect her, yeah, explain it to her. But I don't think there's anything else. Yeah, even I don't think. I think it's Either very with clear. Khanzadi or with, See, he's basically like he's very loving towards everyone. वो सबको घर में respect करता है, be it women, be it men. Yeah. वो कभी किसी से बदतमीजी नहीं करता. And of course, आपके पास आप 4 लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रख सकते हो. तो मनारा के लिए एक है, मे बी ही मस्ट बी फाइंडिंग कि मे बी शी इज स्टिल अ लिटिल इमेच्योर्ड, या वो थोड़ी सेंसिटिव है. तो इस घर में जब आप अकेले होते हो, ऐसे आप बहुत सारे लोगों के बीच में हो, बट इट्स लाइक यू मिस योर फैमिली. तो आप ही एक दूसरे को मेंटली मॉरली सपोर्ट कर सकते हो टू बी देयर. Everybody is did left. say that, Yeah, no? everybody is left their family and they've come into this house. कोई किसी को नहीं जानता. Everybody is new to each other's nature. आप एज अ co-actor काम कर रहे हो, अलग बात होती है, लेकिन 24 घंटे 365 days if you're living under one roof, it is completely different. आप स्टार्टिंग में थोड़ा कॉर्डियल हो गए, फिर धीरे धीरे ओपन अप हो गए, then you start blending into it कि अभी यही फैमिली है. फिर वही है, हर फैमिली में झगड़े भी होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं. तो रिसेंटली बिग बॉस में बहुत फाइटें देखने को मिल रही है जो कि हस्बैंड वाइफ में ही हाँ, that is Right. very shocking, yeah. वेरी शॉकिंग. इवन सलमान ने And the language they speak and the way they. ऐश्वर्या लैंग्वेज इज अ वेरी चीप. मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये हाई बीपी पेशेंट तो नहीं है. नहीं, एक्चुअली तो मतलब मुझे ऐसे लगता लगता है है फट जाएगी. मुझे लगता है पहले ऐश्वर्या वाज वेरी काम एंड पोइस्ड, एंड आई थिंक आफ्टर वीकेंड के वार पे एंड जब भी उनको when they went on that date and उनको टाइम दिया गया, and when Big Boss spoke to them and when Neil went into for that meditation room and all that, उसके बाद से ऐश्वर्या का अलग ही रूप आया. Maybe she was curbing that thing and trying to be very nice and quiet because लेकिन ये जो उसका रूप है ना, मतलब it is something that as a viewer I would never want to watch. Yeah. Because it is very disturbing. Yeah. एक तो बात करना, झगड़ा करना और बात है, वो चे 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 करके, and she is like here. मनारा और वो put. हाँ, and it is very bad कि तू हट, तू चल, तू ये, I mean this is नहीं अच्छा really लगता bad. And at the end of it, चाहे आप कहीं ना कहीं फाइट में ऐश्वर्या ने जिग्ना एंड रिंकू मैम को एक छोटा सा अंकिता का सीन बता कि आप लोग कुछ काम नहीं करते किचन में, कुछ खास नहीं बनाते. इसकी वजह से कहीं ना कहीं रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम दोनों नाराज होते हुए नजर आए. इसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक आग लगाना ही होता है. हाँ, बट सब मुझे लड़े, हम बट सब लड़े, सब लड़े. आई थिंक मुझे नहीं लगता कि रिंकू और जिग्ना में कोई आग लगा सकता Yes, है, yes. because they are super sensible and super mature people to deal with such situations. इसलिए उन्होंने क्लियरली बोल दिया, ठीक है, अगर आप लोगों को हमारे खाने बनाने से या जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम है, हम बनाते ही नहीं है. you do your things. कि एक होता है कि मैं आपको दिल से प्यार से बनाकर खिला रही हूँ और उसके ऊपर भी you कमेंट एंड एवरीथिंग, इट्स ओके. थिंक कि जो किचन में है हाँ, वो ज्यादा दिखता है या ही इज द विनर. so they are okay to step back and they are okay to see, they are two people. आप उन्हें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, they will do it. It is not about kitchen. आप उन्हें घर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, but they will not get into an argument and a fight over कि sorry, I'm going to work in kitchen and I'm going to do this. It's all yours. You do it whatever you want. मैम ये भी जानना चाहेंगे, बिग बॉस में अगर आपने कंटिन्यू बिग बॉस देखा है तो जी. कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े इंसान का नाम 2 बार लिया गया Yes. सुशांत राजपूत Yes. सो क्या कहना है कि अंकिता का कोई गेम प्लान है उनका It's नाम she is है? absolutely fake. That was not I think उसको maybe she doesn't really have much to say because या तो वो विक्की के साथ झगड़ा करती रहती है, या तो वो मुनव्वर या किसी ना किसी को like she'll just go and hug to show herself that she's a very warm person. या 200 ड्रेसेस लेकर है ना. गई है वो. So basically yeah, yeah. dresses please माइक एक बार तो बनती है मैं 200 dresses. That's what it is said कि 200 dresses लेकर गई, and she said Yes, yes. from morning to Nine. breakfast तक हाँ, But- 9 but o'clock ये, but- and then from that time to lunch time ये, from that time to 4 dresses in a day. But you know what? I have one question after I heard this statement. जितना मुझे पता है कि आप सिर्फ 1.5 बैग ही लेके जा सकते हो अंदर. मुझे नहीं समझ में आता कि 1.5 बैग में 200 कपड़े कैसे फिट होते हैं. They keep going in ना बेटा. No, whatever. I mean, irrespective. And other than that, I think, like you said, you asked me about Sushant Singh Rajput.
मुझे लगता है कि ही इज़ अ ब्यूटीफुल हिस्ट्री एंड इतने टाइम से बी इट कमिंग इन बिग बॉस और इवन आफ्टर यू नो सुशांत सिंह राजपूत इज नो मोर अमंगस्ट अस एंड जो भी उसके रिचुअल्स हुए उस टाइम पे जो अंकिता दिखी उसके बाद से आज तक कभी उसका नाम उठा नहीं. सो वाई नाउ इन बिग बॉस? सो मे बी शी इज ट्राइंग टू गेट एन इमोशनल कैच एंड सिंपैथी फ्रॉम द व्यूअर्स कि जिन लोगों का इतना अटैचमेंट सुशांत के साथ रहा होगा तो उसको लग रहा होगा कि वो भी सिंपैथी मुझे मिल जाएगी बिकॉज शी इज, देखो वो काम करती नहीं है, शी डजंट नो टू कुक, शी डजंट रियली डू एनीथिंग, वो कपड़े बदलती रहती है, इधर उधर चबर चबर करेगी या विक्की अपने हस्बैंड से बातें करती रहेगी कि वाई इज विक्की टॉकिंग टू सो एंड सो पर्सन और दिस और दैट और वाई आर यू नॉट विथ मी और वट एवर एंड व्हेन शी हैज नथिंग टू डू, कोई अगर बैठा है तो शील जस्ट गो एंड हग एंड सडनली शो दैट आई एम ऑल देयर फॉर यू. You know, and then she'll be talking about that person only behind the back. So I think Ankita is very fake. Yes, she's done a lot of films, no doubt. She must be a brilliant actor, but if this is her real personality, then she really looks fake on screen. Then maybe she's showing up to, you know, maintain her celebrity bench. Maybe that's what she's showing. मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे ईशा, आई थिंक ईशा. हाँ, ईशा, अभिषेक एंड सामर का जो चल रहा है, क्या कुछ लगता है आपको कि ये एक गेम प्लान है बिग बॉस का या इन तीनों जन का? No, not a game plan, but Isha is a liar from top to Yeah, bottom. she's a big liar. Top My to God, bottom. she's really a big liar. And they have said, the boys have said. अच्छा एंड मुझे एक चीज मुझे लगता है कि देयर इज नो सीरियसनेस. No. आई थिंक ईशा इज अगेन लाइक कहते हैं कि Playing. यूजिंग दिस Yeah. थिंग एज अ गेम स्ट्रैटेजी बिकॉज इफ समर्थ ट्रूली लव्स ईशा व्हाई वुड ही टॉक बैड अबाउट हर टू हर एक्स बॉयफ्रेंड. मतलब अगर मेरा बॉयफ्रेंड मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से मेरी ही बुराई और दोनों बॉयफ्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं कि ये ऐसी है वो ऐसी है एंड देन ही इज आस्किंग ऐसे, नो आई एम नॉट वेरी सीरियस राइट नाउ. पीछे वो बोल रहा है और सामने से ऐसे दिखा रहा है कि No, it's ओ not serious. यू नो नोबडी कैन टॉक रॉन्ग अबाउट हर एंड नोबडी कैन डू दिस एंड आई एम देयर फॉर हर. पहले तो अभिषेक से इतना झगड़ा कर रहा था, अब अभी ईशा से ज्यादा तो उसकी अभिषेक से बनती है. So I think it's a game strategy. Yeah, they're It's using only one they're another. just using one another to probably be there or show some activity on screen. रिसेंटली एक टास्क हुआ यूट्यूबर वर्सेस टीवी, तो क्या लगता है दोनों कौन से Munawar ज्यादा versus? No, YouTuber versus the celebrity. Ah, okay. Yeah, Known yeah. faces and unknown faces. Okay, yeah. Yeah. क्या लगता है मैम आप दोनों के अकॉर्डिंग कौन से सबसे ज्यादा टीम ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है? किसके गेम प्लान ज्यादा अच्छे लग रहे हैं आपको? See, game plan, they are very YouTubers तो लेते तो ही रहते हैं. I think those people are not doing. They are जैसे not doing तहलका. that. I like Arun. I like Arun, na? Yes. Yeah, Arun. I like Arun, his one-liners and everything, but they're not very active in the Yeah, they're not show. active. आई थिंक वो अपने आप में जो उनका थोड़ा बहुत वन लाइनर बोल देते हैं या एज अ पर्सन व्हाट दे मस्ट बी, वो थोड़े फन लविंग दिखते हैं बट दे आर एक्चुअली नॉट डूइंग एनीथिंग इन Yeah, बिग as per बॉस. the show, I don't think, हाँ, दे आर ओनली स्लीपिंग. sleeping or lying down. दे आर ओनली स्लीपिंग, बेसिकली दे आर ओनली ऑन द बेड. और वो सिर्फ आपस में 2-3 जन ही इंटरेक्ट करते हैं. दे डोंट इंटरेक्ट विद द इंटायर मेंबर्स ऑफ द हाउस. एंड वो ऐसे होता है ना कि अब हम तो लेटे हुए दिख रहे हैं, कुछ करने को है नहीं, तो किसी ने कुछ एक वर्ड बोल दिया तो उस वर्ड को थोड़ी देर हवा में उछाल दो, थोड़ा सा दिख गए, फिर वापस से सेटल होकर अपने कमरे में जाके लेट जाओ. सो लास्टली ये जानना चाहेंगे कि आपके अकॉर्डिंग विनर कौन दिख रहा है? Rinku. It's not. It's too. No, early I'll to say it's Rinku. Yeah, of course. That Because even I'll say. as a sister I would want Yeah, her to even win, I would want. but as It's a too early to say. but as a true Alava. Munawar is good. Munawar and Abhishek, I feel they are very strong candidates to go to the finale. And of course I wish Rinku to be there and to win. Yeah. And I really look forward for Salman sir to lift her hand. But then I wish all the best to all of them. Yes. लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे रिंकू मैम के ऑडियंस के, एंड आपके ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपके सिस्टर बिग बॉस में दिख रही हैं, इवन क्या कुछ मैसेजेस है आप? सो मैं अपनी ऑडियंस को जो ससुराल सिमरका में करुणा चाची के फैंस रहे हैं और उनको बहुत सारा प्यार दिया है, और जो रिंकू के बहुत सारे फैंस रहे हैं फ्रॉम कानून टू स्वाभिमान टू कहानी घर घर की टू तितली टू ये वादा रहा एंड एवरीबडी,
मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना प्यार बरसाते रहें, बहुत सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स रिंकू के ऊपर रखें, उसके साथ खड़े रहें, बिकॉज वो जेन्युइनली एक ऑर्गेनिक पर्सन है। वो किसी के साथ खेल नहीं खेलती। अगर उसे लगता है कि ये चीज़ करने से मैं दिखूंगी, वो तब भी नहीं करेगी अगर उसका दिल नहीं मानेगा। शी विल नॉट केयर कि वो स्क्रीन पे नजर आए, शी विल डू ओनली जो उसे सही लगे। तो आप ऐसे ऑर्गेनिक बंदे का साथ ज़रूर दीजिए एंड शावर ऑल योर लव टू हर एंड टू मी एंड pray and make her be there in the finale week winning the trophy. And I love you all, and I love you all even from Rinku's side. Happy Diwali to all of you. Yes, happy Diwali to everybody who's watching us. Continue to watch us.